कि पिस्टल जो थी ना उनकी उनसे गोली चल गई और वो मट्टी पर जा लगी थी, मेरी जान बच गई। 5 स्टार चौरंगी के करीब मेरे पे हमला हो चुका है। ऐसे लड़के देखे जो बेचारे मासूम हैं, किसी का एक हाथ में हाथ नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, हाथ में लगी हुए। मैं समझ में मुझे ये नहीं आता, मैं सोचता हूँ मेरे आंखों से आंसू भी निकलते हैं कि वो बेचारा, हम कभी सीढ़ियों का इश्यू होता होगा तो वो सीढ़ियों का 6-6 माला 4-4 माला पे कैसे चढ़ता होगा। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जी, आप देख रहे हैं एक आम आदमी की आवाज। मैं हूं ब्रेवर भाई और हमारे चैनल के तवज्जुद से आप देख रहे हैं आज एक ऐसी शख्सियत को जो कि आम आदमी की तरह फूड पांडा पे राइडिंग करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है। कराची और कराची के हालात एक आम आदमी को कितना मुतासिर करते हैं, इनकी जुबानी सुनते हैं। फूड पांडा से पहले जो है ना, मेरे सरकारी नौकरी में जैसी बंदा लड़का बड़ा होता है, जवान होता है, तो उसका ये है कि वो तकरीबन काफ़ी हद तक उसको लगता है कि मेरा मुस्तकबिल संवर रहा है, वो आगे निकलना ही करता है। तो मैं मुझे मेरे वालिद साहब की भी सरकारी जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये है कि मुझे भी शौक़ था कि मैं सरकारी नौकरी करूँ। तो मैंने बहुत सारे इदारे, सिंध के इदारे, वफाक के इदारे, इसके अलावा मैं यकीन माने कि मैं अभी आपको क्या बताऊँ कि मैं इतना पागल हो गया था इन चक्करों में कि मैंने अपना पंजाब गवर्नमेंट में भी जो वहाँ भर्ती आई थी, मुझे वहाँ नहीं पता था कि मेरा सिंध गवर्नमेंट का कोटा है, लेकिन मैं वहाँ पर भी अप्लाई करते थे। तो सर अभी इतनी मैंने वहाँ पर मैंने एप्लीकेशनें दी, मैंने इतना सब कुछ करा, इतनी मेरे पास अभी भी, मैं अगर आप मुझे बोलते तो मैं अपनी रिसीविंग इतनी फ़ाइल बनी हुई मैं आपके पास लेकर आता, लेकिन हमारा ये है कि हम कराची में के हैं और हमारे को सरकारी नौकरी का हमारे कोई नामो निशान नहीं। तो सर फिर उसके बाद बस दिल हार के, थक हार के, मैं बस फूड पांडा में मैंने ज्वाइन करा। ये है कि सर फूड पांडा एक कंपनी है, फूड की डिलीवरी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में मैंने इसमें बैकअप पे सेविंग भी करी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के मामला बहुत अच्छी तरीके से चला रही। कंपनी फूड पांडा कैसी है, आपको कॉपरेट कर रही है नहीं कर रही? सर कॉपरेट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिहाज से पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनी है, लेकिन फूड पांडा सबसे बेस्ट है। अलाउंसेस वगैरह भी देती है, आपकी सैलरी भी अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी सैलरी जो है ना, इन्होंने ये भी नहीं हुआ कि 3 दिन 4 दिन टाइम पे इन्होंने सैलरी दी है। जुम्मे की रात, जुम्मे की शाम को हमारी सैलरी आ जाती है, जुम्मेरात की शाम, जुम्मे की शाम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, अलाउंसेस वगैरह भी है, बैकअप भी अच्छा है, बोनस वगैरह भी अच्छी है। तो मेरे लिहाज से पांडा कंपनी बेस्ट है और सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जितना बाकी कंपनियों की पहली राइड, फर्स्ट राइड, दूसरी राइड पे जो अर्निंग होती है, पैसे देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको पैसे भी देती है, बैकअप भी देती है, आपको अलाउंसेस भी देती है, आपको मेडिकल भी दे रही है, लेकिन शर्त पे दे रही है कि आपको वो सब बैकअप आपका चेक किया जाएगा। तो मेरे लिहाज से फूड पांडा बेस्ट है, बस यही है। और किसी कंपनी के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं होगी कि उसका ही वर्कर उसके लिए इतनी तारीफ करे, इतना खुश हो, तो ये एक कंपनी के लिए अच्छा नाम है और कंपनी इससे आगे बढ़ती है। फूड पांडा के अंदर 3 साल पहले और 3 साल के बाद के शागिर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर देखें, मैं सबसे पहले 1 साल के पहले की बात बताता हूँ। 2 साल से जो है मामला ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी आ गई ना, इतनी ज़्यादा कि अर्निंग वो हिसाब से हो नहीं रही। 4 घंटे में अच्छी अर्निंग हो जाती थी, अब यकीन माने 6, फिर 8, फिर 12, अब मैं 15-16 घंटे अर्निंग करता हूँ, लेकिन वो हिसाब नहीं होता। अगर मैं 12 घंटे अगर काम करूँ ना, तो ये है कि सर कि उसमें मेरे मामला चल जाए, गुजारा चल जाए, मैं अपने घर के खर्चे मामला सब चला लूँ। मुझे 16 घंटे, 15-16 घंटे लाजमी काम करना है, इसके अलावा अपने बैकअप पे सेविंग करनी है। अब फिर उसके बाद क्या टाइम होता है, 6 घंटे बच जाते हैं, 5 घंटे बच जाते हैं। यकीन माने मैं नहीं, हर राइडर, वो मजबूर राइडर जो बेचारा परेशान है, जिसके हालात ख़राब हैं और जिसकी बहुत सारी मजबूरियां हैं घर पे, वो बेचारा 15-16 घंटे काम कर रहा है। आप जो काम कर रहे हो फूड पांडा, ठीक है, आप 16 घंटा दे रहे हो अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम वक्त आप फूड पांडा में दे रहे हो, ठीक है। या तुमने 3 साल शागिर फूड पांडा पे लगा दिया, ठीक है, घर वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? सर देखें, कोई भी इस चीज़ को ना पसंद नहीं करता, आपको बताऊँ, ये अंदर की बात है। कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता, यानी कि ना दोस्त करते हैं, ना घर वाले करते हैं, ना कहीं जाकर दिखाना पड़ता है, कोई इस चीज़ को पसंद नहीं करता। हम देखें कराची के हालात क्या होते हैं जब हम डिलीवरी कर रहे होते हैं ना, देखिए हम रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं आपके लिए। अच्छा, एक पहले आपको मैं जोन बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वो नॉर्थ कराची से लेकर दिल पसंद का एक पट्टा है, बफर जोन आ गया, नॉर्थ नाजमाबाद के सारे इलाके आ गए। यकीन माने मैंने इधर काम करा है। 5 स्टार की चौरंगी का आ गया, सकिया सन का ये जो रोड आ गया कब्रिस्तान वाला, और सबसे उससे भी ज़्यादा खतरनाक केडीए वाली साइड आ गई, सुराबगोड वाली साइड आ गई, बफर जोन, समनाबाद आ गई। ये इन साइडें जो है ना, ये अलग जोन कहलाता है, हमारे अलग अलग जोन है। ये इन साइडें जो होते हैं, जो है ना, इंतहाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यकीन माने मैंने गलियों में
डकैतों को डेली में, हफ्ते में बहुत दफा डकैतों को देखा, डकैतियां मारते हुए देखा। हम जब कस्टमर के पास जाते हैं ना, तो हम, कस्टमर बोलता है आपके पास चेंज क्यों नहीं है, तो सर चेंज का, या लेडीज भी देखें हमारे काम में कुछ बात को समझ नहीं आती, जेंट्स फिर भी समझ जाते हैं। आपको तो पता है हर लेडीज का, हमारे घर की लेडीज का एक ही मामला होता है, कुछ देर बाद इनको समझ आती है। तो जब हम घरों पे जाते हैं तो लेडीज थोड़ा सा चिल्ला के भी बात कर रही होती है, परेशान भी हम हो रहे होते हैं। 1000 या 2000 का खुला दिया, आपने बोला चेंज दे दें, ठीक है। इससे पहले भी आपकी 4-5 कस्टमर हमें आए हुए होते हैं, हमारे पास 3-3 ऑर्डर भी होते हैं, तो हमने उनको खुला दिया होता है, हमारे पास चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारे पास, यकीन माने, हमारे रात को हमारी जान का इतना खतरा होता है। एक तो हम इतनी दलालत वाला काम कर रहे हैं, खुआरी बहुत है इस काम में, ऊपर से फिर हम आ रहे जा रहे हैं और आपके चेंज भी हम जगहों जगहों पे ले, हमारी जान का भी खतरा है। हमें रास्ते में ना, हमें रास्ते में ऐसा है कि हमें गाड़ी जब चला रहे होते हैं ना, ये जिसका मैंने आपको जोन बताया, इस जोन में तो हमने लाजमी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ समझ लें, तो मुझे यू साइड से पीछे पीछे लाजमी देखना। अगर जरा से भी गली में मोड़ते हुए, सन्नाटे वाले गली में मैंने नहीं देखा और पीछे से आए, यकीन माने, जब हमारी चोरी होती है, मेरे पास साथ 3 दफा हुई है, 5 स्टार चौरंगी के करीब मेरे पे हमला हो चुका है। हमला इस तरीके से हुआ कि वो आए, डकैत आए, वो जा रहे थे बाइक पे बैठे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं करा और मुझे कोई गिला भी नहीं है, लेकिन उनसे क्या हुआ कि पिस्टल जो थी ना उनकी, उनसे गोली चल गई और वो मट्टी पर जा लगी थी, मेरी जान बच गई थी। अब देखिए मेरे पीछे बैकअप भी है। अब इस तरीके से आप लोग समझा करें। मैं कराची की आवाम से, मैं कराची में ही काम करता हूँ, तो मैं कराची की आवाम से ये मुतालबा करूंगा कि भाई हमारी इस चीज़ का, हमारी जान की हिफाजत आपके भी, आपके लिए भी बड़ी ज़रूरी है। आप इस चीज़ को समझें। कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छे से आपसे पेश नहीं आते, उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता। हम्म। लेकिन यार सब तो ऐसे नहीं होते, कोई तो ऐसा होगा जो आपको खुश भी देखिए करता मैं होगा, आपको एक आपको बात कुछ बताऊं, मुआवजा वगैरह भी मैं देता आपको होगा। बताऊं, आपने मुआवजा समझ लेना, आप वो टिप ही कह रहे हैं। हाँ टिप। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सर के 100 में से ना 10 बंदे भी अच्छे निकल जाते तो पूरा दिन ही बड़ा अच्छा जा रहा होता है, और ऐसा जा रहा होता है। देखें ये एक बात बड़ी समझने की है, आपने 1000 रुपए की चीज़ खाई, ठीक है, तो उसको पता है देने वाले को कि यार मैं 1000 रुपए की या 2000 की चीज़ खा रहा हूँ, ये मेरे खा के सुबह मुझे मेरे पास से निकलना, यानी कि सुबह जो भी मेरे पास से निकल जाना है, ये चंद मिनट का खाना मजे करने का है। तो जो उसको पता है देने वाले को कि यार मेरा खाना निकलने का है, तो मैं उसको, अच्छा कोई 500 दे देता, कोई कोई 500 दे देता है, इसमें हर कोई नहीं, लेकिन 100, मैं ये बोलता हूँ कि 50-100 ये हमारा नहीं है, ये हमारी गाड़ी का मेंटेनेंस है, और बहुत सारी चीजें हैं। पेट्रोल का, पेट्रोल आप खुद देखें 350 पे चलेगा, तो हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अभी 280, पता नहीं 275 पे आया हुआ है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस मुझे यही कहना चाहिए। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि आप ना पेट्रोल अलाउंस, ना मेंटेनेंस अलाउंस, जो कमाना है वो मिलना है, आपको खाना है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं, अगर एक इंटरमीडिएट लड़का, ठीक है, और फूड पांडा, तो अगर वो 8 घंटे भी नौकरी कर रहा है तो तकरीबन कम से कम उसकी सैलरी 32,000 रुपए कराची पाकिस्तान में है। तो आप कितना कमा लेते हो? सर देखें, एक मेरी कंपनी ना, मैं अपने कंपनी से बड़ा हिसाब से खुश हूँ। अच्छा आपका पेट्रोल का आप बोल रहे हैं ना, पेट्रोल का ना, पेट्रोल है, पेट्रोल का अलाउंस हमारे को हफ्ते का मिलता है, कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, लेकिन मिलता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं मिलता। अच्छा दूसरा आपने अर्निंग का पूछा, अर्निंग का ये है कि सर अर्निंग जितनी मेहनत, 15 घंटे मैंने आपको बताया, 12 घंटे आपने मेहनत करी, 12 घंटे सर, यकीन माने 12 घंटे आपको मैं बताऊं, अगर 4 घंटे में ऐसी बिल्डिंग आ जाए जिसमें लिफ्ट नहीं है ना, कसम से ऐसा लगता है 16 घंटे अभी हो गए। अब मैं आपको इसी में एक और बात बताऊंगा, मैंने अपनी आंखों से पी जोन में, हाँ सही है, और नॉर्थ नागाबाद की जोन में भी, सही। डीएचए में भी मैंने काम करा, 7-8 जोन है पूरे कराची के अंदर, तो मैंने 3 जोनों के अंदर ऐसे लड़के देखे जो बेचारे माजूर हैं, किसी का एक हाथ में हाथ नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, हाथ में लगी हुए। और एक तो मेरा अपना, हमारे जानने वाला है पीसीएस की जोन में, वो वैसी गाड़ी भी चलाते हैं जो माजूरों वाली होती है, तो वो मैं समझ में, मुझे ये नहीं आता, मैं सोचता हूँ, मेरे आंखों से आंसू भी निकलते हैं कि वो बेचारा, हम कभी सीढ़ियों का इश्यू होता होगा तो वो सीढ़ियों का 6-6 माला, 4-4 माला पे कैसे चढ़ता होगा। लोगों को इस चीज का बहुत सोचना चाहिए, बस मैं यही बोलूंगा। और अर्निंग अगर अच्छे हो जाए और अच्छी चीजें हमारे को सुबह से शाम तक लिफ्ट वाली बिल्डिंगें मिलनी है और सही मामला चल रहे हैं, तो फिर ये 12 घंटे भी सुकून दे जाते हैं, फिर 16 घंटे भी कर लेते हैं। लेकिन 16 घंटे बहुत है सर, हमारे लिए हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ करें। हमारे सरकारी इदारों में जो है, मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ये जो राइडर है ना, बाइकिया, इनड्राइव, पांडा, प्राइवेट जितनी भी कंपनियों के राइडर हैं, ये राइडर जो है ना हमारे मुस्तकबिल का बहुत बड़ा आगे चल के जरिया है। ये बहुत मेहनती लड़के हैं और ये बड़े मजबूर हैं, तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि कोई ऐसा इदारा बनाए कि राइडिंग का काम, टीसीएस इतना बड़ा इदारा है, टीसीएस के बदले आप जो है ना अपने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए
आप जो है ना इस राइडिंग के जो काम है इसको आगे लेके जाएं। अच्छा शाकिर, अब जो है वक्त बहुत कम है हमारे पास, मुख्तसर करेंगे अपने इस व्लॉग को, अपने इस पॉडकास्ट को। यार मुझे ये बताओ, एक आम आदमी नौकरी कर रहा है, आप भी नौकरी कर रहे हो, इन सब चीजों को अलग जगह रख देते हैं। एज अ मैन, एक लड़के होकर आप क्या देखते हो यार, लड़के होटल पे बैठे हैं और आप 16 घंटे नौकरी कर रहे हो, क्या आपका दिल नहीं चाहता होटल पे बैठने का? सर यही दिल चाहता है, अब क्या करें, काम है, करना है। और दूसरा ये है कि रमज़ान के हवाले से मैं यही बोलना चाहूँगा कि काम हमारा जो है ना 15 दिन बिल्कुल भी नहीं है। शुरू के 15 दिन भी नहीं होता, 20 दिन भी नहीं होता, आखिर के हफ्ते में होता है। तो अब यही 15 दिन ऐसे ही जाने। और अगर आपने इसका बताया होटल की लाइन का, होटल पे बंदे बैठे होते हैं, तो होटल में मैं यही बोलना चाहूँगा कि होटल अपना, ये लड़के जो होते हैं 6-7 घंटे आके शाम में आके फैक्ट्री लाइन से आके यही अपना चाय की होटलों पे बैठे होते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा 6 घंटे आप या इस फील्ड में आके बाइकें वगैरह, ड्राइव वगैरह चला लें, या बहुत सारे स्टॉल कहीं पे लगा लें, या किसी दुकान पे, शॉप पे बैठ जाएं, या कोई ऐसी अर्निंग कर लें जिससे आपका बैकअप बन जाए, या आपके लिए फ़ायदा है। आखिर में जाते जाते हमारे व्यूवर्स को, पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देते हो कैमरे की तरफ देखकर? सर मैं बस यही बोलना चाहूँगा, हम अपनी आवाम के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि आवाम से भाई यही मुतालबा है कि हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। अच्छी है, बहुत अच्छी आवाम है, बेहतरीन आवाम है कराची की। ख्याल करने पे आती है ना तो क्या से क्या ख्याल कर देती है। सर बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि हर किसी को, आज जापान जो है ना सिर्फ ईमानदारी के अंदर आगे, और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इस्लाम से हट गए हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने इस्लाम जैसा रूल अपनाया हुआ है। ईमानदारी उन्होंने अपने दिलों में बसाई है। आज वो कहाँ से कहाँ है, हम इस्लाम की तरफ से ही बड़े नीचे। हम आज देख लें रमज़ान में क्या हाल हो रहा है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा, ईमानदारी अपना सही है और मेरिट पे काम हो। हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा, सर कुछ नहीं मिलने वाला। हमने यकीन माने, एक बड़ी खैरी बात मैं आपको बताऊँगा, अपने आपके व्यूवर्स को मैं बताऊँगा, मैंने 16 घंटे रोड पे रहता हूँ। कसम खुदा की एक एक मिनट के अंदर जो है ना मैंने रोडों पे बंदों को गुजरते हुए देखा है। यानी कि एक्सीडेंट में मौत हो जाती है 1 मिनट के अंदर। अरबों रुपए, करोड़ रुपए, लाखों रुपए की गाड़ियों वालों में मैंने देखा कि शारा फैसल की साइड पे, शहीद मिल्लत रोड पे यूं गए और काम खत्म। क्या ऐसे एक एक मिनट के अंदर मौत हो जाती है। तो मौत को अपने अंदर जारी रखें। हुकूमत से यही गुजारिश करूँगा कि आप जो हमारे हाकिम हैं, हाकिम आला हैं, आपको इतना पैसा, आप सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के बारे में, आप अपनी कब्र के बारे में सोचें और हमारे मुस्तकबिल, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। इंशाल्लाह आपकी कब्र भी रोशन होगी, हमारा पाकिस्तान भी आगे जाएगा। बस यही मैं बोलना चाहूँ। जी, तो ये थी एक आम आदमी की आवाज़, कराची की आवाज़। इसी तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करें। ऐसे लोग जो होते हैं, एक ज़िंदगी अपनी बनाने के लिए एक मेहनत कर रहे होते हैं और अपने घर वालों को लेकर चल रहे होते हैं। तो भाई हमारे पॉडकास्ट में तो एक आम आदमी की ही आवाज़ आप तक पहुँचाई जाएगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।